Hello bachcho, let's see the question. And the question says that which of the following is not used to transfer recombinant DNA into host? Option A microinjection method, option B gene gun method, ऑप्शन सी बायोरिएक्टर एंड ऑप्शन डी डिसम्ड पैथोजन वेक्टर्स। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। अभी देखो बच्चों, अगर हम पहले माइक्रो इंजेक्शन मेथड की बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो है वो वेक्टरलेस ट्रांसफर है एनिमल के पास। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में आप क्या करते हो बच्चों, वेक्टरलेस फॉरेन डीएनए टू द होस्ट। क्या करते हो बच्चों, वेक्टरलेस, क्या करते हो, वेक्टरलेस फॉरेन डीएनए ट्रांसफर टू एनिमल सेल। फॉरेन डीएनए का आप ट्रांसफर करते हो और वो भी कहाँ पे करते हो, एनिमल सेल के पास। किसके पास करते हो बच्चों, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली आप डीएनए का ट्रांसफर कर लेते हो, वो भी वेक्टरलेस मेथड अप्लाई करके। फिर आपके पास सेकंड, अगर आप जीन गन की बात करो तो वो जीन गन क्या होता है, उसका बायोलिस्टिक या फिर जीन गन बोलते हो। ये भी क्या होता है बच्चों, एक वेक्टरलेस फॉरेन डीएनए का ट्रांसफर होता है। वेक्टरलेस क्या होता है बच्चों, फॉरेन डीएनए का ट्रांसफर होता है, वो भी कहाँ पे बच्चों, प्लांट सेल के पास। ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा बच्चों, प्लांट सेल के पास ये ट्रांसफर आपका हो जाएगा। अभी अगर आप बच्चों किसके बारे में बात कर रहे हो, बायोरिएक्टर के बारे में बात कर रहे हो, तो बायोरिएक्टर बेसिकली क्या है, कमर्शियल प्रोडक्शन में, बायोटेक्नोलॉजी में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कोई भी चीज का आप कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप बायोरिएक्टर के इस्तेमाल कर सकते हो। ये कमर्शियल प्रोडक्शन में हमें इस्तेमाल करता है। कोई भी प्रोडक्ट्स अगर निकल के आएगा तो वहां पे हम बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े लार्ज वॉल्यूम्स के होते हैं, 100 to 1000 लीटर के वो मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, यहाँ से हमें अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, जिसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का जो सामान है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पॉइंट 4 है वो हमें क्या बोलता है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर जो है वो भी हम किस लिए यूज कर सकते हैं, डीएनए ट्रांसफर टू द होस्ट के लिए हम यूज करते हैं। वेक्टर किस लिए है, वेक्टर है टैक्सी। वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या है, वेक्टर है टैक्सी। और टैक्सी का हम इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, जीन ट्रांसफर के लिए हम टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो वेक्टर होता है वो हम टैक्सी समझते हैं, इस वेक्टर को हम क्या समझते हैं, टैक्सी, और उसको हम जीन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन जो मेथड होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर का होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। जीन का मेथड भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। डिसम पैथोजन वेक्टर भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, बट बायोरिएक्टर नहीं करते। बायोरिएक्टर में हम चीजें बनाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन सी। क्योंकि जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो हम सामान बनाने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लार्ज स्केल पे अगर हमें कुछ बनाना तो बायोरिएक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।